मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, सबसे पहले आप तमाम सहाफ़ियों की तहे दिल से मशकूर ममनून हैं कि आप दोस्तों ने हमारी कहने पर हमें टाइम दिया, और उम्मीद रखते हैं कि आप सहाफ़ी हज़रात अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमारी आवाज़ को अपने जरीदों के हिस्सा बनाएंगे। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आप बखूबी इल्म रखते हैं कि हालिया सूबे बजट में अपोजिशन को यकसर नज़रअंदाज करने पर हमारे काहिद राजी राशिद मीर असदुल्लाह बलोच ने गुज़िश्ता दिनों बज़रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान की आम आवाम का नुमाइंदगी करते हुए इसे मुस्तरद किया था। हम वही सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हालिया बजट में अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने की शदीद मज़म्मत करते हैं। सहाफ़ी भाइयों, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की समझती है कि बलूचिस्तान का बजट फार्म 47 की तरह नंबर 47 है कि बजट में अवामी नुमाइंदों को नहीं बल्कि पसंद व नापसंद की बुनियाद पर स्कीमात शामिल किए गए हैं, और अपनी मनपसंद लोगों को भी बजट में स्कीमात दिया गया है जो कि वो असम्बली के मेंबर भी नहीं हैं। हालिया सूबे बजट में अपोजिशन को नज़रअंदाज करके उनकी नुमाइंदगी पर वार किया गया है जो कि अच्छी रवायात नहीं है। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, हालिया बजट में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के मरकज़ी सदर रुकन सूबाई असम्बली मीर असदुल्लाह बलोच की आन गोइंग और नई स्कीमात पर खट लगाकर इन्हें बजट से निकाला गया है जो कि पंजगूर के अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है। बलूचिस्तान को इन डाकुओं के हाथों में यारमगाल नहीं होने देंगे, और अगर हकीकी नुमाइंदों को दीवार से लगाया गया तो बलूचिस्तान में हम का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं होगी। सीपेक और रिकॉर्डों की नाम पर बलूचिस्तान का इस्तेसाल की जा रही है, लेकिन असम्बली में मौजूद 5 और 47 वाले तमाम खामोश तमाशा ही हैं। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, सीपेक के पहले पेज के बाद दूसरी पेज भी पंजाब में शुरू की जा रही है जो कि बलोचों की ज़ख्मों पर नमक पाशी की मुतारिफ है। अगर यहाँ के मकामी लोगों के साथ यही रवैया जारी रखा तो हुक्मरानों को तारीख माफ़ नहीं करेगी। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, मीर असदुल्लाह बलोच अपने हल्के के मुंतखब हकीकी नुमाइंदे हैं। किसी अवामी नुमाइंदे की अवामी प्रोजेक्ट को रद्द करना अवामी मैंडेट के साथ ज़्यादती और वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए एक सवालिया निशान है। अगर मीर असदुल्लाह बलोच से कोई ज़ाती इख्तलाफ और उनके नुक्ते नज़रिए से इख्तलाफ है तो ठीक है, लेकिन इनके हरगिज़ मकसद ये नहीं कि इनके हल्के के अवाम के साथ ज़्यादती की जाए। हम समझते हैं मौजूदा बजट में अवामी मफादात को बाले ताक रख कर मखसूस टोलों की ज़ाती ख्वाहिशात को पूरी की गई है जो कि काबिल मज़म्मत अमल है। बलूचिस्तान रोज़ अव्वल से पसमानदगी का शिकार है। यहाँ तालीमी इदारे ना होने के बराबर और तमाम इदारे मफलूज हैं। अगर फिर भी पसमानदा सूबे के साथ यही सलूक की जाती है तो मायूसी की शरह बढ़ जाती है, फिर अमन की ख्वाहिश यकीनन हिमाकत होगी। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, मीर असदुल्लाह बलोच की शख्सियत और उनकी अवामी कारकर्दगी कुली किताब की मानंद है जो सबके सामने है। मीर साहब ने पिछले 2 इक़्तिदार में अपने हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। अगर इनका मुवाज़ना इन 5 साल में वज़ीर आला रहने वाले जाम कमाल ख़ान और कुद्दूस बिज़ंजो से किया जाए तो मीर असदुल्लाह बलोच के काम इनसे ज़्यादा नज़र आएंगे। इसके बावजूद अवामी नौयत की स्कीमात को कट लगाकर एहतराम नहीं करना हम समझते हैं ज़ातियात है। शुक्रिया। देखिए, मैं एज़ ऑल अपोजिशन की तो नुमाइंदगी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये शर्तिया कहता हूँ कि ये जो अदबी हमारे इदारे हैं, हमारे सकाफ़ती जो इदारे हैं, इन्हीं की जो सालाना या एनुअली जो बजट थी उन्हें कट लगा गई है। इस मुतल्लिक़ मीर असदुल्लाह बलोच यकीनन असम्बली में बोल पड़ेगा, क्योंकि मीर साहब तौरवक़्त हमारे जितने भी हमारे अदबी इदारे हैं इन्हीं के सपोर्टर रहा है। तो उन्हें ये चाहिए, जिस तरह असदुल्लाह की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, जितने सारे हमारे अपोजिशन के अरकान हैं वो मिल बैठ के अपनी ज़ुबान के लिए ये एहतजाज को रिकॉर्ड करें।
कल से जब सुनीद में आया कि इन लोगों ने अदबी इदारों की एनुअल बजट को कट लगाई है, कल से सोशल मीडिया में शोर शराबा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। कल शायद हमारे बलूचिस्तान अकेडमी वालों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा। यकीनन हमारी ज़ुबान है, हम एक कौम है, ज़ुबान की हैसियत होगी, इससे यकीनन हालात तो अबतर होंगे। तो ये समझते हैं। मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि ये बजट पाम पोर्ट 7 की तरह पोर्ट 7 है। और बशर्ते एक पॉलिटिकल वर्कर हम सालों से ये सुन रहे हैं कि जो बजट की जो जिम्मेदारियाँ हैं ये पिंडी में होते हैं। इस दफ़ा तो अनोखा कोई रवैया रखा गया है कि इस दफ़ा बजट चीफ सेक्रेटरीट में बनाया गया है। शुनीद भी है कि चीफ सेक्रेटरीट की मिली भगत जितने सारे ये इदारे हैं, इन्हीं ने मिलकर ये बलूचिस्तान का बजट बनाई है। अगर वाकई ये बजट बलूचिस्तान के अवामी बजट है तो इसे पिंडी बनाना चाहिए था। इसलिए हम समझते हैं जितने सारे प्रोजेक्ट हैं, देखें कल शायद किसी मीडिया पे चल रहा था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने हल्के में 16 अरब ले गए। इसी तरह वज़ीर खाना जो शोएब नुशरानी है, उन्हीं ने कोई 7 अरब। देखिए ये तो यकसानियत नहीं है। हम समझते हैं जितने सारे प्रोजेक्ट उन्होंने अपने हल्कों में रखे हैं, शायद ये पंच वाले प्रोजेक्ट हैं। अगर ये पंच करते रहेंगे तो यकीन ज़मीन यकायकी कि ग्राउंड कुछ नहीं मिलेगा। अगर वाकई वाक़तन अवामी बजट है, अगर लोग चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, ये बजट पे अवाम मुतमईन हो जाए, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि ये बजट को पीएनडी में बना लेते। सारे जितने सारे अपोजिशन हैं, जितने सारे ट्रेजरी के, वो मिल बैठ के बजट को बना लेते थे। ये होना तो ये चाहिए था, जहाँ जिस तरह आप बता रहे थे इंसर्जेंसी है और यहाँ के नौजवान मायूसी हैं, ये लोग चाहते हैं, ये लोग वो देखें, देखने में ये मिलता है कि बड़ा सा वैक्यूम है, फासला है स्टेट और अवाम के दरमियान। होना तो ये चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी थी जो सूबाई बजट था उसमें इन इलाकों को ज़्यादा तरजीह देते थे, ताकि नौजवानों में ये जो मायूसी है, ये जो नौजवानों की और अपने नज़रिया है कि जी पार्लियामेंट में कोई अहमियत नहीं है, जब डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को अहमियत नहीं देते, ये आवाम के जो जिनसे प्रोजेक्ट है वो नहीं लेते, इन्हीं बात को ज़रा कमज़ोर कर देते। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ ये जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा ये कैबिनेट है, इन चीज़ों पे कुछ कर सकता है। बजट को अपनी जगह देखें, कल से ये है कि कोई और ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, अज़म इस्तेकाम। ये जो ऑपरेशन है ये बलूचिस्तान में, और हम तो सियासी लोग हैं, ये 6 दफ़ा का जो पोचकशी है, इसमें मज़ीद मायूसियाँ होंगे। मेरे ख्याल में ये लोग कैसे नहीं चाहते हैं कि अमन हो जाए। अगर अमन हो जाए, उनके लिए कोई टूल्स होंगे सरकार के पास। कोई तो डायलॉग यही होगा कि बजट है, बजट को लोगों को रिकमेंडेड किया जाए, नौजवानों के लिए कोई स्कॉलरशिप रख लेते, जो तालीमी इदारे में उन्हीं को सहूलियात देते। इसमें जिस तरह आप बता रहे थे कि जो पंजगुर तो पूरी तरह मुतासर है।